तो कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लेटेस्ट आईपीओज़ की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज सबके लिए एक मैं आईपीओ लाया हूँ। उससे पहले ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो वीडियो को सीरियसली लेना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ वो वीडियो ना देखें। तो आज मैं आपके लिए आईपीओ लाया हूँ स्मार्ट वर्क को वर्किंग आईपीओ। ये ऐसी कंपनी है, पहले इस कंपनी के ओवरव्यू में जानते हैं। ये ऐसी कंपनी है जो कैंपस प्रोवाइड कराती है, यानी कि आप जब वर्क स्पेस होता है जहाँ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो कस्टमाइज वर्क स्पेस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और जैसा कि देखा जाए तो इनकी काफ़ी सारे ब्रांचेस है, बेंगलुरु में भी है, पुणे में भी है, हैदराबाद, गुड़गांव, मुंबई और नोएडा एंड चेन्नई में भी है। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जहाँ ये कंपनी एमएनसी कंपनीज़ को भी ऑपरेट करती है, यानी कि उनके जो वर्क स्पेस है उनको भी मैनेज करती है, देखती है। और इनके 41 कंट्रीज़ में भी है अक्रॉस 41 सेंटर्स है ये पूरी इंडिया में, और 13 सिटीज़ में ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। और जिनके पास अब तक 8 मिलियंस स्क्वायर फीट्स एरिया है, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक रेंट देती है जो कंपनीज वर्क स्पेस चाहती है, उनको ये रेंट देती है। तो चलिए अभी इस आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में बात लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओ 10 जुलाई 2024 को चालू होने वाला है और 14 जुलाई 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो इन्हीं दोनों के बीच से अप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। और इसका प्राइस बैंड 387 से 407 पर शेयर के बीच रहेगा, यानी कि अब देखा जाए तो ओवरऑल 407 पर शेयर के हिसाब से जोड़ के चले, क्योंकि वही बिडिंग अमाउंट ऐड होता है। उससे आपको कॉस्टली नहीं मिल पाएगा। और आईपीओ इशू साइज़ कितना है? 582.56 करोड़ का। और इस जिसमें से फ्रेश इशू है 445, यानी कि 445 करोड़ के जो फ्रेश इशूज़ हैं। और ऑफर फॉर सेल 3 करोड़ 37 लाख ऐसे कुछ शेयर्स जो ऑफर फॉर सेल्स हैं। और ये क्या है? बुक वेल्ड इशू है। और आईपीओ लिस्टिंग जो एनएसई बीएसई दोनों में होने वाला है, तो आप परेशान मत होइए कि एक ही पे होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी होगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है। और इसमें कुछ कोटास के बारे में जान लेते हैं। तो रिटेल कोटा 10% से ज़्यादा नहीं रहेगा और क्यूआईबी कोटा 75% से ज़्यादा नहीं रहेगा। और H9 कोटाज 15% से ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अगर H9 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15% कोटे में ही अप्लाई करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको रिज़र्व कोटा नहीं है। अब इसके कुछ अलॉटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि आपको मतलब कितना अमाउंट लगेगा और कितने अलॉटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और कितने शेयर्स आपको इशू होंगे। तो जैसे कि है, अगर आप रिटेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि रिटेल में मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से आपके पास 36 शेयर्स आएंगे, जिनका अमाउंट 14,652 रुपीज़ बनेगा। और आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें आपको 468 शेयर्स मिलेंगे, अप्रोक्सली 1,90,476 का। H9 है 14 लॉट्स के लिए, और बिग H9 है 69 लॉट्स के लिए। तो इसमें कुछ अमाउंट्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। और अब आईपीओ के कुछ वर्किंग डेट्स में जान लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे डेट्स जो कब आपको रिफंड मिलेगा, कब आपके अलॉटमेंट लगेगी, ये बेसिक डेट्स जो सबको जानना ज़रूरी होता है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर गए हैं तो इससे पहले आपको डेट पता होनी चाहिए कि कब आपका रिफ़ंड हो सकता है, कब आप अलॉटमेंट लग सकती है और कब ये लिस्टिंग हो सकता है।
तो आपको पता ही है कि ये 10 तारीख को खुलने वाला है, यानी कि आज तो ये वीडियो है तो आज ये आईपीओ खुल जाएगा और क्लोज़ 14 तारीख को हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 15 जुलाई को लगेगी, यानी कि जब 15 जुलाई होगा तो आपको ये बेसिक अलॉटमेंट लगेगी, यानी कि जिसको अलॉटमेंट लग जाएगी उसको शो करेगा, और जिसको अलॉटमेंट नहीं लगेगी उसको 16 जुलाई 2025 तक आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। और आपके और उसी डेट सेम डेट को आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट लग चुकी होगी तो ये शेयर्स आपके अकाउंट में आ चुके होंगे। और 17 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा कि ये शेयर प्रॉफिट में है या लॉस में, यानी कि आपको ओवरऑल 17 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस शेयर में अप्लाई करा है उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस। अब कुछ इसके फाइनेंशियल वैल्यूज़ जान लेते हैं, वैल्यूएशंस, यानी कि कंपनी की क्या वैल्यूएशंस है। अभी देखा जाए तो आरओई इन्होंने अभी तक नहीं दिया है, और आरओसीई जो इन्होंने दिया है 42% है, और एबिटा मार्जिन 62% है। और पैट मार्जिन भी अभी इन्होंने नहीं दिया है, और डेब्ट ऑन इक्विटी यानी कि देखा जाए तो 2.90, यानी कि अगर ओवरऑल मेरी तरफ से देखा जाए तो फंडामेंटली तो ठीक है, बट इस पे कंपनी पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2.90 अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जिस कंपनी की 0 पॉइंट यानी कि 1 से भी 1 वैल्यू से भी अगर नीचे है कर्जा तो आपके लिए कंपनी अच्छी मानी जाएगी, यानी कि उस पर डेब्ट ना के बराबर माना जाएगा, कर्जा ना के बराबर माना जाएगा। बट इसका कर्जा ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है, क्या पता है ये लोन, अभी उतनी डिटेल्स है नहीं। अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं और डिटेल्स के बारे में इस वीडियो को और डिटेल्स में लाऊं, ताकि आपको और क्लेरिफिकेशन हो सके। अर्निंग पर शेयर आपका 6 रुपये, यानी कि एक शेयर पे सिर्फ 6 रुपये कमा के देगी। और प्राइस अर्निंग रेशियो अभी इन्होंने नहीं दिया है, और रिटर्निंग ऑन नेटवर्थ 58.76% है। तो ये कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू है, ये मेरी तरफ से बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस शेयर में अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ में, तो उससे पहले आप अपनी ही खुद की रिसर्च करें, उसको देखें, वो कंपनी आपके लिए फंडामेंटली सही है या नहीं है, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मैं सबसे पहले न्यू आईपीओज़ के डिटेल्स देता रहूँ।